अक्सर देखा गया है कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर ज्यादा देशों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, उस देश को उस चीज का फायदा आर्थिक रूप से, व्यापारिक और सैन्य रूप से रक्षा के क्षेत्र में भरपूर मिलता है। और ये फायदा भारत को भी पिछले 6 सालों से भरपूर मिल रहा है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने से भारत की ठंडी पड़ी विदेश नीति में एक अलग ही तरह की आक्रामकता और सक्रियता देखने को मिली है, जिसके दम पर भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करके दुनिया से अलग थलग कर दिया, बल्कि चाइना को भी सबक सिखाने का काम किया है। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करवाना हो, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना हो, क्वाड की स्थापना हो या फिर मालाबार में ऑस्ट्रेलिया की एंट्री करवानी हो, भारत ने पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बड़े कारनामे किए, जिनमें अमेरिका और रशिया दोनों ही देशों ने भारत का भरपूर साथ दिया। रशिया के साथ तो भारत के याराना संबंध सोवियत संघ के समय से चलते आ रहे हैं, जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रशिया ने भारत के खातिर अमेरिका सहित पूरी दुनिया से लड़ने के लिए अपनी परमाणु हथियारों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन को उतार दिया था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज के समय में भारत अमेरिका के भी उतना ही करीब आ गया है, और उसका सबूत है दोनों ही देशों के बीच हाल ही में साइन हुआ बैका एग्रीमेंट। और ये चीज संभव हो पाई है चाइना की वजह से। भारत और अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए बिल्कुल एक साथ आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध इतिहास के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। शायद इसीलिए हाउडी मोदी कार्यक्रम में मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार कहने से भी नहीं चुके थे। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जो बाइडेन के जीतने के बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप कार्यकाल के जैसे कभी नहीं होने वाले। मगर अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि दोनों देश एक बार फिर से अपने दुश्मन चाइना के खिलाफ एक साथ आने को तैयार हो गए हैं। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन से पिछले कल फोन पर बातचीत की और अमेरिका और भारत के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के बारे में चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के दुश्मन चाइना को घेरने के बारे में भी बात हुई। इस फोन कॉल के बारे में जानकारी साझा करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को फोन कॉल पर मुबारकबाद दी और कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के बीच साझेदारी के बारे में भी चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने एक अलग ट्वीट करके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस को भी मुबारकबाद दी और कहा कि उनका जीतना भारतवासियों और अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के लिए गर्व की बात है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके इस फोन कॉल की जानकारी दी, लेकिन जो बाइडेन ने ना ही इसका ट्विटर पर कोई रिप्लाई दिया और ना ही अपने ट्विटर हैंडलर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन कॉल के बारे में जानकारी दी, जबकि वो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने उसके बाद भी कई ट्वीट भी किए। शायद वो मोदी जी का हाउडी मोदी में अब की बार ट्रंप सरकार वाला डायलॉग अभी भी नहीं भूल पा रहे। इसलिए जहां तक चाइना को घेरने की बात है, तो जो बाइडेन भारत का भरपूर साथ देंगे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एनआरसी और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर वो कभी भी भारत को घेरने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो पहले भी इन सभी मुद्दों पर भारत की कड़ी आलोचना कर चुके हैं और इन सभी मुद्दों पर जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही बड़े लिबरल ख्यालात रखते हैं। वहीं अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनआरसी, सीएए, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर भारत के खिलाफ कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला और अपने कार्यकाल में भारत का भरपूर साथ दिया। वैसे ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अपने आप को भारतीय मूल का बताने वाली कमला हैरिस जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत को कोई फायदा दिला पाएंगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे रिश्ते कभी नहीं हो पाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।